किसी को नहीं मारे सर, मैंने कभी मारे नहीं कुछ किया प्लीज सर। देखिए, ये एक तरीके से जो इस देश के सरकार का जो फेलियर है ये दर्शाता है। जब ये सरकार आई थी, आने के पहले जो इन्होंने वादे किए थे, आपको अच्छे से याद होगा कि बड़े बड़े वादे किए गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जब सरकार में आने के पहले उन्होंने ये कहा था कि काला धन लाएंगे, और रोज़गार के बारे में एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया गया था कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल हमारे देश के युवाओं को दिया जाएगा। जिस तरीके से ये सरकार चली है पिछले 8 सालों में, और यूपी की सरकार जिस तरीके से चली है, जो इनकी नीतियां हैं, उसके वजह से एक तो बेरोज़गारी बढ़ी है, दूसरा देश की इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। अब जब जनता जाग रही है, जैसे कि आपने देखा कि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 1 साल तक के किसान, 1 साल से ज़्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा। आखिरकार यूपी के इलेक्शंस आने की वजह से सरकार झुक गई और सरकार ने उनकी मांगे मानी। उसी तरीके से अब जो युवा है देश का, वो जागरूक हो गया है। जिस तरीके से वो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और उनको जो एक वादों का हमेशा जो एक मलहम लगाया जाता है कि आपके साथ में ये कर दिया जाएगा, आपके साथ में वो कर दिया जाएगा, ये अब एक्सपोज हो गया है। और बच्चों को, युवाओं को समझ में आ गया है कि ये कुछ नहीं, हमारे साथ में धोखा किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। इसीलिए जो युवा है देश के, वो सड़कों पे उतरे हैं। अब किसी तरह से उन युवाओं को दबाने के लिए उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा, और मीडिया चैनल्स को ये बताया जाएगा कि भैया ये सब चीज़ें मत दिखाओ। आपके जैसे, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो ये सामने लाएंगे, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि देश के साथ में एक्चुअल में हो क्या रहा है, देश किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। ये दमनकारी नीतियाँ जो है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये जो नैरेटिव होता है, ये एक टेम्पररी नैरेटिव होता है, कहीं ना कहीं ये एक्सपोज होता है। आज वो एक्सपोज हो गया है। आने वाले इलेक्शंस में क्या लगता है आपको, इन छात्रों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन पे? देखिए, देश में, विश्व में, हर जगह पे आप जानते हैं कि जो बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव, वो छात्रों के वजह से और स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से ही हुए हैं। तो ये जो छात्र है, इनके अंदर इतना पोटेंशियल है। आज ये बिहार में शुरू हुआ, वो कहीं प्रयागराज में भी उसका वो देखने को मिला कि किस तरीके से हॉस्टल में लोगों को, बच्चों को किस तरीके से निकाल के पुलिस वालों ने मारा है, और किस तरीके से एक हमारे देश के जो युवा है, उन्हें टेररिस्ट के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, उनके ऊपर लाठियां भांजी जा रही है। जो बच्चे बिना बिल्कुल भी वायलेंस नहीं रिसॉर्ट कर रहे थे, उनको बार उनको मारा गया, और बेचारे रोते रह गए। कई वीडियोस वायरल हुए बच्चों के रोते हुए कि हमने एक पत्थर नहीं मारा, आप हमें क्यों मार रहे हो। तो ये एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जो ये आंदोलन है, ये बढ़ते जाएगा, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है उसके ऊपर आएगा। ये तय है, ये 100% आप लिख लीजिए, ये ऐसे ही होने वाला है।